नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे जी और दिखाएंगे जी किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने पुलवामा अटैक के बाद क्या बोले पाकिस्तान को और आतंकवादियों को हमला करने वाले और करवाने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। वैसा ही सेना भी नाखुश है। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। गलत नहीं क्या? उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकियों की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, एक 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके
तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, एक 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।